हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज है 10 अगस्त। तो 10 अगस्त से के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन है आप लोगों के सामने: अजय बजाज, हरदयाल प्रसाद और नलिनी देसाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है। अब यहाँ जो PNB हाउसिंग फाइनेंस है, इसके जो मोटो है, सबसे इम्पोर्टेंट मोटो क्या है? घर की बात इसका मोटो है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, मुख्यालय इसका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि CRPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है PS रानीपसे को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जो PS रानीपसे हैं वे ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी हैं और इनको क्या CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल तक की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। IPS अधिकारी PS रानीपसे 1995 बैच के अधिकारी हैं जो इससे पहले ओडिशा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब ये CRPF दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था। तो ये कब मनाया गया है ये आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग इसे बताएं कि कब मनाया गया है CRPF का दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा संचालन क्षेत्र में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। तो ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल। जो इसका राइट आंसर है वह है ओडिशा राज्य को प्राकृतिक आपदा संचालन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। ओडिशा के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है। ये प्राकृतिक आपदा संचालन क्षेत्र में ओडिशा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंट ओशोनोग्राफी कमीशन, जिसे IOC अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, ओडिशा के जगत सिंहपुरा जिला के नोलिया शाही एवं गंजाम जिले के वेंकटरायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयारी गांव के तौर पर घोषित किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद जो 50 देश हैं उनमें से ओडिशा यह मान्यता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब हम लोग बात करते हैं ओडिशा के बारे में। यह है भारत का मैप, इसमें देखते हैं ओडिशा ये यहाँ पर ओडिशा ये इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और ये अपनी सीमा साझा करता है किस किस राज्य से? वह है पश्चिम बंगाल से, झारखंड से करता है, छत्तीसगढ़ से साझा करता है और आंध्र प्रदेश से साझा करता है। यह तेलंगाना से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर जो हैं गणेशी लाल जी हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक जी जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु सांभर है। कौन है? सांभर। और राजकीय वृक्ष कौन? इंडियन रोलर। राजकीय पक्षी जो है वो कौन है? इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष कौन को जो है वह है अशोक का वृक्ष, राजकीय वृक्ष है। ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्य हैं। अभी हाल ही में मैंने बताए कौन कौन से हैं: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना टच नहीं करता है, ओडिशा से सीमा नहीं टच करता है। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। ओडिशा में स्थित जो चिल्का झील है वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे गुंज झील भी कहा जाता है। भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यह ओडिशा की महानदी पर स्थित है। ओडिशा में एक अब्दुल कलाम द्वीप है जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह ओडिशा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो इसके ऑप्शन है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, कि 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 1920 को समूचे देश में मनाई जा रही है। और महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेज़ों को देश से भगाने का आह्वान किया और मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के गोलाविया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो वह किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब हम लोग बात करेंगे अपने 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है कि किस राज्य, यहाँ राज्य है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र की इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह पहला राज्य है जिसकी गूगल के साथ इसने समझौता किया है। इसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम तक पहुंच मिलेगी, जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्राप्त करेंगे। बता दें कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये है इंडिया का मैप। इसमें देखते हैं महाराष्ट्र किन किन राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। महाराष्ट्र ये है, इसकी राजधानी मुंबई यहाँ पर है। इसकी जो सीमा साझा करता है किन से, तो ये गुजरात से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, तेलंगाना से भी करता है और कर्नाटका तथा गोवा से ये अपनी सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का नाम क्या है? वह मुंबई उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय वृक्ष आम का वृक्ष है और राजकीय पक्षी क्या है? कबूतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य जो अभी मैंने बताया आपको कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE और BCCI और BSE, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? वह मुंबई में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है नीना राय। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखक हैं। ये पुस्तक नवंबर में लॉन्च होगी। कब होगी? नवंबर में लॉन्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति के लिए स्मारक बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह बांग्लादेश में स्मारक बनाया जाएगा। बांग्लादेश में 1971 में मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में वहां एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर यह स्मारक बनाया जाएगा। युद्ध कब हुआ था? 25 मार्च 1971 की रात को शुरू हुआ था। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की स्वतंत्रता थी।
बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका वहाँ की राजधानी है। करेंसी बांग्लादेशी टका करेंसी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद वहाँ के राष्ट्रपति हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा वहाँ गंगा नदी को कहा जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसकी लंबाई है 4,996 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वहाँ भारत के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश में होने वाले क्वाक्वाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो इसके जो ऑप्शन है रूस, फ्रांस, जापान, चीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है रूस। तो ये क्वाक्वाज अभ्यास कहाँ होगा? ये रूस में होगा। ये है वर्ल्ड का मैप। अब इसमें हम लोग देखेंगे रूस कहाँ पर है। तो रूस जो है ये यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है और एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। ये इतना एशिया महाद्वीप है। ये यूरोप महाद्वीप है। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये यहाँ पर ये रसिया है। 1 मिनट। ये इतना ये रसिया है। इसकी राजधानी कहाँ? ये यूरोप में इसकी राजधानी पड़ती है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है जैसा कि मैंने पहले बताया। इसकी राजधानी मॉस्को है। यहाँ की करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। यूराल पर्वत एशिया रूप को यूरोपीय रूप से अलग करता है। और रूस की संसद का नाम, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा वहाँ की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नई औद्योगिक नीति जारी करने वाला राज्य कौन बना है? तो वह राज्य कौन है? वह गुजरात राज्य नई औद्योगिक नीति जारी करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में आईसीसी पुरुष T20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सॉरी, यहाँ क्वेश्चन मिसिंग है। तो मेजबानी कौन सा देश करेगा? वह भारत, अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? ये दुबई में इसका मुख्यालय है।